दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,45,34,211 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,70,80,960 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,35,312 की मौत हो चुकी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जिया कास्ते ने गुरुवार को देश के 16 नए इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया। इसके साथ ही देश में 21 रेड जोन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में दोबारा संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ हफ्तों से देश में हर 1 लाख लोगों पर 39 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। ये पिछले महीने के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। तो वहीं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने चीनी वैक्सीन सिनोवाक को अपने देश में अप्रूव कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन 2020 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनी पार्टी का नामांकन औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। आरएनसी की आखिरी रात गुरुवार को व्हाइट हाउस के साउथ लॉन से नामांकन स्वीकार करते हुए ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा, हम भारत को और गौरवशाली बनाएंगे और अमेरिका को पहले से ज्यादा महान बनाएंगे। तो ट्रंप ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमने रिकॉर्ड तोड़ कोरोना टेस्ट किए। भारत की भी बात करते हुए कहा कि हाँ, भारत ने भी रिकॉर्ड तोड़ टेस्टिंग की है। चीन के अड़ियल रवैये की वजह से पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के बीच पिछले 15 हफ्तों से ज्यादा समय से जारी तनाव को खत्म करने की राह नहीं निकल रही है। ऐसे में लगता है कि अब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद कोई राह निकल सकेगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 10 सितंबर के आसपास मुलाकात की संभावना बन रही है। दोनों मंत्रियों को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। चीन ने दक्षिण चीनी सागर में अपनी पहले से घोषित अभ्यास गतिविधियों को 4 मध्यम दूरी से मिसाइलें दागकर बढ़ा दिया है। पेंटागन ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। चीन की ओर से ये मिसाइलें हैनान द्वीप समूह और पारासेल द्वीप समूह के बीच वाले इलाके में दागी गईं। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्रालय दक्षिण चीन सागर में पारासेल द्वीप समूह के आसपास 23 से 29 अगस्त के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण समेत अन्य सैन्य अभ्यास करने के चीन के हालिया फैसले को लेकर चिंतित है। पेंटागन ने कहा कि दक्षिण चीनी सागर में विवादित क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करना तनाव कम करने और स्थिरता को बरकरार रखने के उलट है। भारतीय स्टेट रिफाइनर्स ने चीनी कंपनियों पर हमला करते हुए चीनी कंपनियों से तेल का आयात रोक दिया है। ये फैसला चीन भारत के बीच सीमा पर चल रही तनातनी के कारण लिया गया है।